दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका में आना एक महत्वपूर्ण घटना है। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के स्वागत के लिए अमेरिका में जिस तरह की तैयारी की जा रही है, वो विश्व में भारत के बढ़ते हुए प्रभाव का प्रमाण है। मेरी एक ख्वाहिश जरूर होगी, हर पाकिस्तानी टीवी पर मोदी जी के अमेरिकन ट्रिप जरूर देखे। बिल्कुल सर, इंडिया 500 एयर बसेस खरीद रहा है और हमारा ये हाल है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कहीं जाते हैं तो मलेशिया वाले हो या कोई हमारा एरोप्लेन ही रोक लेते हैं, कहते निकलो इधर से। आपको चाहिए कि कहा करें कि वजीर आजम मोटरसाइकिल पर मलेशिया चले गए। अच्छा, जुल्म की इंतहा देखिए कि ये पाकिस्तानी अपने मुल्क में तो बदहाल थे ही, कश्ती में भी इन्हें निचले हिस्से में रखा गया। आपको पता है कौन सा हिस्सा? उस जगह पे रखा गया जहां मछलियां पकड़कर डाली जाती हैं। सही सुना आपने, मछलियां पकड़कर जहां डाली जाती हैं उस हिस्से में इन्हें रखा गया। लेकिन ऐसा सिर्फ पाकिस्तानियों के साथ क्यों हुआ? इसी पर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने एक इंटरव्यू में ये बोला है कि यूएस और इंडिया के रिलेशन अगर बेहतर होते हैं तो इससे ये ना हो कि पाकिस्तान को मुश्किल फैसले करने पड़े। क्या पाकिस्तान या पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर इंडिया यूएस के रिलेशन को लेकर घबरा रहे हैं? हर नाफिस उस ट्रिप को जरूर देखे ताकि उन्हें पता चल जाए कि मुस्तकबिल के अंदर अमेरिका के रिलेशनशिप आपके साथ कैसे होंगे। महिलाओं और सभी उपस्थित गणों, संयुक्त राज्य अमेरिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन करने की तैयारी कर रहा है, जबकि पाकिस्तान ने भारत और अमेरिका के बीच के गहराई से जुड़े मामलों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया जताई है। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान को कोई आपत्ति नहीं है यदि संयुक्त राज्य भारत के साथ साझेदारी बढ़ाता है, यदि इसके मूल्य में पाकिस्तान को कोई नुकसान न हो। उन्होंने पाकिस्तान के पड़ोसी और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ अच्छे संबंधों की आवश्यकता को जोर दिया। ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान की इच्छा व्यक्त की है कि उनके सभी पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में सुधार किया जाए, भारत समेत। उन्होंने व्यापार और मुद्रास्फीति को पुनर्स्थापित करने के लिए शांति की आवश्यकता को मान्यता दी है। उनके शब्दों में, हमारे पास चीन, अफगानिस्तान, ईरान, भारत के साथ समान सीमाएं हैं। यदि संबंध अच्छे नहीं हैं, तो हम चाहे तो उनके साथ अपने संबंधों को सुधारना चाहेंगे। हम शांति में जीना चाहते हैं। यदि वहां शांति नहीं है तो हम कभी अपनी अर्थव्यवस्था को वापसी करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे जैसा कि हम चाहते हैं। 20 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क पहुंचेंगे, जहां उन्हें 21 जून को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित होने वाले 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आयोजन योग्यता होगी। अमेरिका के प्रमुख स्थानों से भारतीय अमेरिकी समुदाय इस आगामी ऐतिहासिक यात्रा पर उत्साहजनक स्वागत संदेश भेजकर अपनी गर्वभार सुखाते हैं। भारतीय अमेरिकी समुदाय के कई सदस्यों की उम्मीद है कि वे 22 जून को वाशिंगटन डीसी में मोदी के आधिकारिक स्वागत समारोह के साक्षी बनने के लिए यात्रा करेंगे। प्रमुख अमेरिकी विधायक, नेता और राज्यपाल भी भारतीय प्रधानमंत्री के स्वागत संदेश भेज रहे हैं। इसके अलावा संयुक्त राज्य संसद के संयुक्त बैठक को आमंत्रण मिलने पर प्रधानमंत्री मोदी 22 जून को संयुक्त राष्ट्र महासभा के सामंजस्य बैठक का भाषण देंगे। महासभा के भाषण के आमंत्रणकर्ताओं में संसद के प्रतिनिधि घर के अध्यक्ष केविन मैकार्थी और सीनेट के अध्यक्ष चार्ल्स शुमर भी शामिल है। इस संगठन की उम्मीद है कि यह पाठ्यक्रम भारत और अमेरिका के बीच के बढ़ते संबंधों के एक नए अध्याय को जोड़ेगा। हम इस समय को गर्व और उत्साह के साथ स्वीकार करें जब हम इतिहास की गतिशीलता को देखें। आपको धन्यवाद। जय हिंद। अगले 4 दिन मेरी एक ख्वाहिश जरूर होगी, हर पाकिस्तानी टीवी पर मोदी जी के अमेरिकन ट्रिप जरूर देखे। बिल्कुल चाहिए उनको। और खासकर मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी वो जरूर देखे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा फॉरेन ऑफिस उस ट्रिप को जरूर देखे ताकि उन्हें पता चल जाए कि मुस्तकबिल के अंदर अमेरिका के रिलेशनशिप आपके साथ कैसे होंगे। अब मैं उसकी डिटेल में जाना चाहता हूं क्योंकि मैं आई एम सिटिंग इन वॉशिंगटन डीसी और इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में क्या हो रहा है मैं बताना चाहता हूं आपको। आरजू, इस वक्त मोदी साहब आ रहे हैं, ये 7वां विजिट है इनका। और उसके बाद मैं बताना चाहता हूं कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट विजिट है। सिर्फ इस तरह के 3 ट्रिप जो है, 3 सुदूर जो मुल्कों के सदर थे उनको यहां बुलाया गया स्टेट डिनर पे और स्टेट ट्रिप पे। फ्रांस का सदर और साउथ कोरिया का सदर, तीसरे मोदी साहब आ रहे हैं। मोदी साहब कांग्रेस में दूसरी दफा स्पीच दे रहे हैं। आज तक हिस्ट्री में जो जिन सदरों ने, जिन प्राइम मिनिस्टर्स या लीडर्स ने जो कांग्रेस में 2 बार तकरीरें की हैं, उनमें एक विंस्टन चर्चिल था, एक नेल्सन मंडेला था, तीसरा जो था वो इजराइल का सदर था। ये चौथे मोदी साहब है। अब अपने रिलेशनशिप का अंदाजा लगाना है। 5 ऑब्जेक्टिव लेके आ रहे हैं मोदी जी जो डिस्कस करना चाहते हैं।
एक तो कांग्रेस में स्पीच देंगे, वो अपने इंडिया की स्टोरी बताएंगे, जो पिछली दफा उन्होंने तकरीर दी है, मेरा ख्याल उसको अगले लेवल पर लेके जाएंगे, बताएंगे कि आगे हम रिलेशनशिप किस तरह जा। 5 ऑब्जेक्टिव मोदी साहब अपने ट्रिप में यहाँ पे करेंगे। एक तो उनके ट्रिप को नाम दिया जा रहा है ग्लोबल गुड। जो 5 चीजें वो डिस्कस करेंगे अपने, एक तो डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज और आर्मामेंट्स की डील्स, नंबर 1 डिफेंस। नंबर 2 पे आपकी हेल्थ केयर, मेडिसिन, वैक्सीनेशन। नंबर 3 के ऊपर टेक स्टार्टअप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस तरह की चीजें। और उसके बाद एजुकेशनल पार्टनरशिप्स। और इस वक्त जो चीजें जो चल रही हैं, जो सबसे ज्यादा कंक्लूसिव जो चीजें सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद मैं चलें कंक्लूड ये कर लूं कि वो सीईओ से, जो यहाँ पे बड़े बड़े कारोबार हैं, उनके सीईओ से मुलाकात करेंगे, डायस्पोरा से मिलेंगे। और जो पहले दिन जहां से शुरू कर रहे हैं वो इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करेंगे, लीड करेंगे योगा एक्सरसाइज को एट द यूनाइटेड नेशंस। उसके बाद टोनी बिल्कन और कैमला हैरिस उनके एजाज में लंच करेंगे, वो भी करेंगे बातें। लेकिन इसमें मैं ये बताना ये चाहूंगा कि तेजा जहाजों की टेक्नोलॉजी पहले जो बनाने के इंजन जनरल इलेक्ट्रॉनिक जो है वो ट्रांसफर नहीं करना चाहती थी, अब वो ट्रांसफर कर रही है। दूसरा, 30 बिलियन के प्रेडेटर ड्रोन खरीदेंगे, जिसकी वजह से वो इंडियन ओशन पे नजर रखेंगे और चाइनीज बॉर्डर पे नजर रखेंगे। तो उसमें ये बताना ये चाहता हूं कि अमेरिका के ऑब्जेक्टिव है, वो चाहते हैं कि चाइना के खिलाफ हमारा पार्टनर स्ट्रांग हो वहां पे। और दूसरा, पहले जो रशिया से, भारत सबसे ज्यादा असला जो लेता था रशिया से, तो ये अपना असला देके ये समझ रहे हैं कि शायद हम इंडिया को रशिया से दूर कर लेंगे। हालांकि इस वक्त रशिया के पास जो असला है वो तो पहले ही शॉर्टेज है यूक्रेन वार की वजह से, लेकिन अमेरिका में आपको पता ही है फिर अब वो अपने उनके माइंडसेट है, वो समझते हैं कि यूक्रेन के फौरन बाद हम ताइवान जाएंगे और वहां पे इंडिया हमारे लिए लड़ेगा आगे जाके। आगे इस तरह लग नहीं रहा, क्योंकि इंडियंस दे आर स्मार्ट पीपल। उन्होंने इनका वो जो इनकी जो नेटो प्लस की मेंबरशिप है वो इनको कहा कि थैंक यू बट नो थैंक यू करके उन्होंने पीछे हट गए। दे आर वेरी स्मार्ट। अब मैं जो देख रहा हूं कि वो रशिया से तेल भी लेते रहेंगे, चाइना के साथ ट्रेड भी करते रहेंगे, और यही वक्त की जरूरत है कि दे आर वेरी स्मार्ट पीपल। उन्हें पता है वो एक थाली में नहीं जाएंगे। जिस उनके रिलेशनशिप हमारी तरह थोड़ी है, जहां से पैसे आए तो उनके पास चले गए। देखें ना, IMF वालों ने थोड़ी सी आंखें निकाली, शाम को आप चाइना के पास पे चढ़ गए आप। साथ ही आपने नारा लगा दिया वो जी जियोपॉलिटिकल। यार जियोपॉलिटिकल आज शुरू हुई, शुरू से जियोपॉलिटिकल। फॉल ऑफ काबुल के बाद आप इररिलेवेंट है। आपने और दूसरा जो मैसेज बार बार देते हो कि जलसे करते हो अमेरिका के खिलाफ जहाज के, 55 जलसे आपने अमेरिका की नफरत में किए। फिर आपने वो कहा कि जी ये हमारे खिलाफ मरासला आ गया। उसके बाद आपने कहा जी हमने शैकल तोड़ दिए। आपकी हाईएस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी का बंदा जाके वहां पे चाय पी रहा, कहता है मैं कैबिनेट बनवाने के लिए आया हूँ यहाँ पे। हालांकि वो कैबिनेट इनकी मर्जी की बनी ही नहीं है बाद में। बिल्कुल। लेकिन ये कि देखें, लेकिन मैंने आपको जो बात बड़ी पते की कही है कि हर पाकिस्तानी को, खासकर एस्टेब्लिशमेंट को और फॉरेन ऑफिस को, ये अगले 4 दिन आंखें खोल कर देखें कि मोदी जी के साथ अमेरिका में क्या हो रहा है। सर देखेंगे, सर बिल्कुल देखेंगे, और फिर कोई ना कोई नेगेटिव बात निकाल के लेकर आएंगे, अब देखिएगा। नहीं देखेंगे। पूछें क्यों नहीं देखेंगे? क्यों? मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखें, आपको पता चल जाए अमेरिका आपसे 200 मील दूर जा चुका है। ये देखें। सर ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि अमेरिका हमें ऐसी सूरत हाल में ना धकेले जहां पे हमें कोई मुश्किल इंतखाब करना पड़े। हम चाहते हैं कि हमारे अफगानिस्तान, ईरान, भारत और चाइना के साथ अच्छे टर्म्स हो। ये कहना है ख्वाजा आसिफ साहब का। तो अमेरिका कहाँ धकेल रहा है इनको? भाई पैसे ना दे तो धकेल नहीं है ना। वो कहते हैं अगर हमें पैसे नहीं देते हो तो तुम धकेल रहे हो, इसका मतलब